अभी एक घटना हुई है। कहाँ हुई है? इटावा में। इटावा में एक घटना हुई है। एक यादव जी कथा कह रहे थे और ऐसे कुछ भी बोला करें अपने मन से। क्यों? ज्ञान तो है नहीं कि मर्यादा में कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है। वो कह रहे थे सुंदरकांड की चौपाई को लेकर के कि जब हनुमान जी गए हैं लंका में तो मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अग्नि जोधा। और वहां कहा क्या? तो गयो दशानन मंदिर माही। कहाँ गए? बोले रावण के कक्ष में गए। वो कह रहे हैं यादव जी कि कुत्ते की भांति हनुमान जी जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। तो कुछ विप्र देवता ने कहा ऐसी वाणी आपकी, आप और वो अपने नाम के आगे अग्निहोत्री लगा रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। हमारा ये मानना है अपनी आइडेंटिटी छुपाइए नहीं, प्रकट कीजिए। शास्त्र की मर्यादा है, सत्संग कोई भी करा सकता है, लेकिन कथा की यदि बात आएगी, मर्यादा की बात आएगी, यदि कर्म को निहित करके संकल्प करके यदि किसी कार्य को किया जाएगा उसका अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण को है। कई लोग नाराज हो जाएंगे, क्या ब्राह्मण ही कर सकते हैं? आज स्त्रियां कथा कह रही हैं, बड़े बड़े व्यासपीठों से लोग उनको सुन रहे हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़े बड़े मठों के मठाधीश उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। यही दुर्भाग्य है हमारे यहाँ का। अब इसको कई लोग मान लेंगे कि स्त्री जाति की तो निंदा हो गई। कल महाराज आपने कहा यत्रस्तु नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्री की पूजा होती है। स्त्रियों की एक मर्यादा है और उन मर्यादा में रह करके उनको अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए पढ़ाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र पढ़ने में उनके लिए कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। वो शास्त्र पढ़ें और अपने बच्चों को खूब शिक्षित बनाए, धर्मज्ञ बनाए, धर्माचरण करने को सिखाए। सुमित्रा जी कहती हैं क्या? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत जात सुत होई। वही स्त्री जानो कि हमने अपने बच्चे को जन्म दिया जिनके बच्चे भगवान के भक्त हैं, जिनके बच्चे धर्म आचरण करने वाले हैं, शास्त्रों का अध्ययन करने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं। वही स्त्री जाने कि हम अपने बच्चे को जन्म दिए हैं। तो हमारा आपसे आश्रय कहने का ये है। वो महाराज कह रहे थे कि हनुमान जी ऐसे घूम रहे थे, शब्द का तो कोई ज्ञान नहीं। तो कुछ विप्र देवता ने पूछ लिया, कहो महाराज आपकी जाति क्या है? पूछना जरूरी हो जाता है तब जब आपकी बातें मर्यादा के विपरीत हो जाए, तब पूछना जरूरी हो जाता है। पहली बात, आप ब्राह्मण के यहाँ कथा कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा करके कथा कर रहे हैं। तीसरी बात, आप अमर्यादित बोल रहे हैं। हमने ऐसे क्षत्रिय को देखा, ऐसे वैश्य को देखा जो संत समाज में है। और जब हम एक हमारे बड़े ही करीबी आदमी थे, बोले महाराज हमको दीक्षा लेना है, मंत्र लेना है। जब हम उनके पास गए, हम नहीं जानते थे उनके जाति के विषय में। और जब उन्होंने कहा हमारे कान में कि महाराज ये कौन सी जाति के हैं, तो हमने कहा ये ब्राह्मण हैं। तो हाथ जोड़ लिए, उतने बड़े संत होकर के हाथ जोड़ लिए। महाराज ऐसा अपराध न कराए, इतनी योग्यता भी हमारे में नहीं आई कि हम ब्राह्मण को मंत्र दे सके। ब्राह्मणों ने गुरु अयोध्या के परम संत, परम ब्रह्मनिष्ठ, सत्य प्रतिज्ञ पूज्य ब्रह्मचारी जी से किसी ने पूछा कि कहिए संत श्रेष्ठ कि ब्राह्मण? बोले क्या तुम्हारा क्या मत कह रहा है? बोले महाराज मेरी बुद्धि तो भ्रमित हो रही है, हम कहें क्या इसमें? बोले देखो संत श्रेष्ठ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, कहीं दो राय नहीं है। लेकिन संत का भी जो संकल्प होता है कि हम विरक्ति को ग्रहण करेंगे, हम वैष्णव बनेंगे,
उसके लिए मंत्र कौन पढ़ाएगा? बोले विप्र पढ़ाएंगे। भगवान श्री राम कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् गीताजितोहम और विप्र प्रसादात् मम नाम राम। हे परशुराम जी, आप मेरे ऊपर क्रोध न करें महाराज, हम तो आपकी कृपा से, हमने आपकी कृपा से रावण जैसे अत्याचारियों को मारा है, मैंने आपकी कृपा से अपने ऊपर इस पृथ्वी को धारण किया है, और आपकी कृपा से ही आपके जैसे ब्राह्मण ही गुरु वशिष्ठ जी ने हमारा नाम राम रखा है। आप सब प्रकार हम तुम संहारे, हम सब प्रकार से आपसे हार गए हैं, इसलिए अब इससे ज्यादा हमारे मर्यादा की परीक्षा न ले प्रभु। ये क्या है? ये ब्राह्मण की शरणागति है। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि श्रेष्ठ कौन? ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण तब सन्यासी। यदि ब्राह्मण नहीं तो सन्यासी कैसा? कौन संकल्प कराएगा? कौन बोलेगा? किसको अधिकार है? अधिकार है तो संकल्प लेकर के देखें। यदि मिट न गया, इस व्यासपीठ से हम आपको कह रहे हैं कि मिट जाएगा वो जो संकल्प लेकर के काम करेगा। जब विप्र देवता ने पूछ लिया कि भाई साहब आपकी जाति क्या है, क्योंकि आपके वचन तो नहीं लग रहे हैं। अब आप उस बात को स्मरण करिए कि जब हनुमान जी को सुग्रीव ने कहा जाकर के देखिए कौन आ रहे हैं, कहीं हमको मारने तो नहीं आ रहे हैं, तो हनुमान जी जब वेश बदल करके ब्राह्मण बन करके गए और भगवान के सामने बना बना के शब्दों को बोलना प्रारंभ किया, तो बोले महाराज आप जो दिख रहे हैं वो है नहीं, कौन है आप बताइए। ऐसे ही जब ब्राह्मणों ने पूछा कि आपकी ये भाषा, आपके ये शब्द, ये स्पष्ट कर रहा है कि आप ब्राह्मण तो नहीं है। यदि ब्राह्मण होते तो इतनी निष्ठा आप में होती कि आप कथा किनकी कह रहे हैं। और फिर हम तो मानते हैं कि ऐसे लोगों का मान मर्दन करने में कोई अपराध नहीं है, इनको जूतों से मारना चाहिए। और इनके गुरु, अभी इटावा में जिनके साथ घटना हुई है, इनके गुरु हैं हेमंत राज यादव जी महाराज। जब उनकी कथा आप सुनिएगा, इतना बड़ा दुष्ट हमने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा गया, इतना बड़ा दुष्ट। क्यों? ये शब्द उन्हीं के हैं, इनसे पहले यही शब्द वो बोल चुके हैं पहले, उसी बात को लेकर के। क्यों? आज सबको वायरल होने का पड़ा है, सब वायरल होना चाहते हैं, भले गाली देकर के ही क्यों ना हो, सब वायरल रहना चाहते हैं कि लोग हमको जाने, भले कुत्ता के नाम से जाने, बिल्ली के नाम से जाने, गीदड़ के नाम से जाने, दुष्ट के नाम से जाने, चाहे जैसे हो, हमको अपना नाम करना है बस। चाहे उसके लिए चाहे जितनी बड़ी अमर्यादित बात बोलना पड़े, जितना बड़ा अधर्म करना पड़े, जितने धर्म के खिलाफ बोलना पड़े, और हम कहेंगे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज जब उनके मान का मर्दन किया गया तो कुछ नेता खड़े हो गए उनके लिए, नहीं ये तो दलितों के साथ अन्याय, ये तो पिछड़ों के साथ अन्याय हो गया। वो कथा कहने गए तुमको मारा। अरे मारा क्या, जब तुम्हारी बातें ही मर्यादित नहीं है। अच्छा मार कौन खाता है? बोलो, गाली कौन सुनता है? जो बुरा करेगा वही तो सुनेगा। जो अच्छा बोलोगे, अच्छा कहोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा चलोगे, तो किसी की हिम्मत है आपको कुछ कहने की? नहीं कह सकते। लेकिन जब आप अमर्यादित जीवन जिएंगे, एक लोगों को तो बढ़िया दवाई मिल गई है, अब एक बच्चे बेचारे हेमंत यादव जी, अब इनकी भी कोई कर दे तो भगवान की बड़ी कृपा हो जाएगी। वो कह रहा है कि लोगों की कथा सुनने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, हमारी झंझट से तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कितने बड़े मूर्ख हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख समाज में बड़े पड़े हैं जिसको कोई ज्ञान नहीं है। हम जाति पर फिर कह रहे हैं, आपसे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये भगवान ने इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाया, यदि इसका बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो जीवन स्वर्ग अभी भी बन सकता है। पहले भी था, अभी भी है, कुछ बचे हुए अंश में वो आगे भी हो सकता है। इसलिए सब अपने अपने कार्यों को करें और हम सब एक हैं। सम गच्छध्वम सम पदध्वम, ये हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे यहाँ उपनिषदों में ये कहा गया है
संग चले, संग रहे। और कलयुग में संघ में ही शक्ति है, संघ में एकत्रित रहने में शक्ति है। और आज अपने ही धर्म के खिलाफ हम लोग बोले जा रहे हैं। हम सब हिंदू हैं, इस बात को मान करके अपने अपने समाज के लोगों का सम्मान करते हुए अपने से अलग समाज के लोगों का भी सम्मान करना ही हमारा नैतिक धर्म है। कोई संसार में अछूत नहीं है। भगवान ने कहा भरत जी सबसे पहले निषाद राज में गले से लगाए। वहां गोस्वामी जी ने कहा कि जिसके छाह को स्पर्श हो जाए तो लोग अपने को स्नान करते हैं। भरत जी उनको गले से लगाए, क्यों? ये राम के मित्र हैं। मानिए एक राम के नाते, एक राम के नाते बस यही हम कहेंगे। अमर्यादित ना हो, विधि के विपरीत काम ना करें। शास्त्र की जो मर्यादा है, संकल्प लेने का अधिकार केवल और केवल ब्राह्मण का है, उसके अलावा दूसरा कोई लेगा कल्याण नहीं होगा, यही सत्य है। यदि ऐसा होता, दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए गोस्वामी जी प्रारंभ में ही कहते हैं बंदो प्रथम महिषूर चरना, 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 मोह जनित सन सै सब हरना, मोह जनित सन सै सब हरना, मोह जनित सन सै सब हरना। गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले स्वयं ब्राह्मण है, स्वयं ब्राह्मण है, और फिर भी कहते हैं हे विप्र देवता हम आपके चरण में प्रणाम कर रहे हैं। स्वयं ब्राह्मण है, फिर भी ब्राह्मण के क्रोध से डर रहे हैं। इसलिए कहा क्या बंदो प्रथम महिषूर चरना। आज हम एक हैं, इसका कोई ज्ञान नहीं। यद्यपि हम लोग इस सब विषय पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करते हैं। क्यों? नहीं करने में भलाई है। मूर्खों का एक बड़ा जमात है, गड्ढे में जा रहा है। ब्राह्मण को पीछे करके तुम आगे नहीं जा सकते हो, यही सत्य है। और हम एक हैं, हम नेक हैं, ये नहीं कहेंगे कोई। हम हिंदू हैं, इसकी बात करो तो कहेगा नहीं हम तो ये हैं, हम तो ये हैं, हम ये हैं। ये नहीं, हम एक हैं, हमारी व्यवस्था एक है। जैसे इस शरीर में ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और दास है। सिर गले से ऊपर जो सिर का भाग है ये ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। क्षत्रिय बोले ये दोनों भुजा क्या है? कार्य करता है, तो क्षत्रिय हो गया। वैश्य उदर है। और चरण, अच्छा एक बात बताओ, चरण दास है। अब एक बात बताओ, यदि आपके पैर न रहे तो ये शरीर कहीं जाएगा? बोले 4 लोग उठा करके ले जाएंगे और ले करके आएंगे तब जा आ सकते हैं। तो चरण की कितनी विशेषता है। अच्छा प्रणाम कहाँ करते हैं लोग? बोलो प्रणाम कहाँ करते हैं? सिर को प्रणाम करते हैं कि चरण को करते हैं? बोलो प्रणाम किसको करते हैं? जड़ बनाया आपको। आपको सोचना चाहिए, जो दास हैं उनको सोचना चाहिए कि आपको जड़ बनाया है, और जड़ में रह करके आप ही अपने इन डालों को, शाखाओं को यदि संचित नहीं करोगे, सिंचित नहीं करोगे, तो ये शरीर बचेगा नहीं, बचेगा। इसलिए हम क्या है?
बोलो क्या है? हिंदू हैं क्या है? हम क्या हैं? डर के बोल रहे हैं क्या? जोर से बोलो क्या है? अरे हिंदू है कि नहीं है बोलो तो। तब